नमस्कार, मेरा नाम है गौरव कुमार और चलिए देखते हैं दिल्ली की आज की सभी ताज़ा और मुख्य खबरें। आप अगर दिल्ली के हैं तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि हम रोजाना आपको बड़ी और मुख्य जानकारी देते रहेंगे। दिल्ली में डरा रहा है कोरोना, संक्रमण दर घटी, मामले भी घटे पर मौतों की संख्या बढ़ रही है। राजधानी दिल्ली में कोरोना संक्रमण अब थोड़ा काबू में होता दिखाई तो दे रहा है, लेकिन ये अभी भी पहले जितना ही जानलेवा बना हुआ है। दिल्ली में संक्रमण दर और संक्रमण के नए मामले दोनों कम तो हो रहे हैं, लेकिन मौतों की संख्या बढ़ती जा रही है। राजधानी में बीते 24 घंटों में 319 मरीजों की मौत हुई थी, लेकिन उसके बाद फिर से 347 लोगों ने दम तोड़ दिया। यानी एक दिन में ही कोरोना से जान गंवाने वालों की संख्या 8% से बढ़ गई है। यानी कि दिल्ली में मौतों का आंकड़ा बढ़ रहा है, संक्रमण घट रहा है। इसी तरह से यह डरा रहा है। दिल्ली वालों के लिए अच्छी खबर, पिछले 24 घंटों में कोरोना के 2887 केस घटे, पॉजिटिविटी रेट भी हुआ कम। दिल्ली में संक्रमण के मामलों में लगातार कमी देखने को मिल रही है। पिछले 24 घंटों में राजधानी में 10,489 नए मामले सामने आए। पिछले 24 घंटों में 308 मरीजों की मौत भी हुई। दिल्ली में पॉजिटिविटी रेट भी घटकर 14% हो गया। यानी कि 100 में से केवल 14 लोग ही कोरोना संक्रमित पाए जा रहे हैं। पहले तो 100 में से 35 लोग कोरोना संक्रमित हुआ करते थे। एक दिन पहले कोरोना संक्रमण के नए मामले 13,287 थे। इस दौरान 15,189 लोग कोरोना वायरस से ठीक भी हुए। राजधानी में कोरोना के कुल मामलों की संख्या 13,72,475 हो गई, जिनमें से 12,74,140 ठीक हो चुके हैं। दिल्ली में कोरोना के चलते अब तक 20,618 लोगों की सरकार की जानकारी के अनुसार मौत हो गई। यहाँ कोविड-19 के 77,177 लोग अभी भी मौजूद हैं, जिनका अस्पतालों में इलाज किया जा रहा है। दिल्ली में घटा कोरोना संक्रमण तो कम हुई ऑक्सीजन की खपत, सरकार बोली अन्य राज्यों को करे सप्लाई। दिल्ली में कोरोना के मामले लगातार घट रहे हैं। अब यह संख्या घटकर 10,400 रह गई। इसमें भी गंभीर रोगियों की संख्या काफ़ी कम हो गई है। संक्रमण दर 14% पर आ गई है, जिसे विशेषज्ञ बड़ी उम्मीद के साथ देख रहे हैं, क्योंकि कोरोना मामलों में लगातार आ रही कमी कोरोना की दूसरी लहर के खत्म होने का संकेत दे रही है। हालांकि विशेषज्ञ इस नतीजे तक पहुंचने के लिए थोड़ा और इंतजार करने की सलाह दे रहे हैं। इसी बीच कोरोना संक्रमितों की संख्या कम होने से दिल्ली में ऑक्सीजन की मांग 700 मैट्रिक टन से घटकर केवल 582 मैट्रिक टन पर आ गई। दिल्ली सरकार ने कहा कि केंद्र सरकार जो ज़्यादा ऑक्सीजन है उन्हें अन्य राज्यों को दे दे, हमें अब ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। जिन राज्यों को ज़रूरत है, हमारे हिस्से की बची हुई ऑक्सीजन उन राज्यों को दे दी जाए। दिल्ली नगर निगम ने एक महीने में कोरोना प्रोटोकॉल के तहत 14,000 लाशों का किया अंतिम संस्कार। कोरोना की दूसरी लहर में राजधानी में मरने वालों की संख्या, जो आंकड़े दिल्ली सरकार के द्वारा दिए गए हैं, उसके विपरीत नगर निगम ने बड़ी संख्या में लाशों का अंतिम संस्कार कराया है। नगर निगम की इस लिस्ट में उनका नाम भी शामिल है जिनकी जानें घर पर रहते हुए हुई। नगर निगम द्वारा इन्हें भी कोरोना सस्पेक्टेड मानते हुए अंतिम संस्कार की क्रिया कराई गई। सरकार कहती है कि 450 लोगों की मौत हुई है, लेकिन नगर निगम जो कि उन लाशों का अंतिम संस्कार करता है, उन्होंने कहा 700 लोगों की मौतें हुई है। कुल मिलाकर दिल्ली नगर निगम ने एक महीने में 14,000 लोगों का अंतिम संस्कार किया और सरकार कहती है कि इस महीने में सिर्फ 5-6 हज़ार लोग ही मरे। तो दोस्तों, आप समझ सकते हैं दिल्ली में 20,000 से ज़्यादा लोग सरकार के द्वारा दी जानकारी के अनुसार मरे हैं, लेकिन अगर नगर निगम की बात करें तो यह आंकड़ा 40-50 हज़ार तक जा सकता है। भाजपा ने लगाया आम आदमी पार्टी पर आरोप, सड़ रहा है केंद्र सरकार के द्वारा भेजा गया अनाज। राशन कार्ड धारकों को राशन न देने के विरोध में मुख्यमंत्री आवास पर बीजेपी ने दिया धरना।
भाजपा विधायकों ने दिल्ली सरकार के द्वारा 12वें दिन भी दिल्ली के 72 लाख लोगों को केंद्र द्वारा भेजा गया राशन वितरण नहीं शुरू करने के विरोध में प्रदेशाध्यक्ष आदेश गुप्ता और विधानसभा में नेता विपक्ष रामवीर सिंह बिधूड़ी के नेतृत्व में मुख्यमंत्री केजरीवाल के आवास पर धरना दिया। प्रदेश अध्यक्ष गुप्ता व नेता विपक्ष बुधूड़ी ने कहा कि पीएम मोदी ने दिल्ली के 72 लाख राशन कार्ड धारकों को मई और जून का राशन मुफ्त देने का ऐलान किया था, लेकिन दिल्ली सरकार की लापरवाही के कारण यह राशन अब तक उपभोक्ताओं तक नहीं पहुंच रहा है। इसीलिए हम धरना दे रहे हैं। कोरोना काल में डॉक्टर की सलाह, काढ़े का ज़्यादा सेवन नुकसानदायक, इसलिए इसका उपयोग सकारात्मक रूप से करें। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए रोग प्रतिरोधक क्षमता को बनाए रखना बेहद जरूरी है। ऐसे में अनेक लोग इम्यूनिटी बूस्टर के रूप में काढ़े का सेवन कर रहे हैं, लेकिन अधिक मात्रा में काढ़े का सेवन करना हेल्थ के लिए नुकसानदायक भी साबित हो सकता है। सेक्टर 21A एशियन अस्पताल के गैस्ट्रोलॉजिस्ट डॉक्टर रामचंद्र सोनी ने आयोजित CME में यह जानकारी दी। उन्होंने कहा, संक्रमण से बचे रहने और इसकी चपेट में आने के बाद जल्द स्वस्थ होने के उपरांत जरूरी है कि आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता काफ़ी मजबूत हो। पिछले दिनों आयुष मंत्रालय और भारत सरकार ने लोगों को रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए काढ़ा पीने की सलाह दी थी। इस दौरान कई ऐसे लोग हैं जो दिन में जितनी बार मन कर रहा है उतनी बार काढ़े का सेवन कर रहे हैं। इससे कुछ लोगों को विशेष प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है और वे डॉक्टर के पास जा रहे हैं। सोनी ने कहा, ओपीडी में रोज 15 से 20 मरीज पेट संबंधी समस्याओं को लेकर पहुंच रहे हैं। ये समस्याएं काढ़ा पीने से है। ज़्यादा काढ़ा पीने से हमें बचना होगा क्योंकि यह हेल्थ के लिए नुकसानदायक हो सकता है। ICMR के DG का बहुत बड़ा बयान, भार्गव बोले, जहां पॉजिटिविटी रेट 10% से ज़्यादा वहां लगे 2 महीने का सख्त लॉकडाउन, हालात ऐसे ही आएंगे काबू में। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद यानी ICMR के महानिदेशक डॉक्टर बलराम भार्गव ने कहा कि देश के जिन जिलों में कोरोना की संक्रमण दर 10% से ज़्यादा है, यानी कि जहां 100 में से 10 लोग संक्रमित हैं, वहां लगभग 2 महीने के लिए सख्त लॉकडाउन बढ़ाया जाना चाहिए, तभी इस जानलेवा महामारी पर नियंत्रण पाया जा सकता है। केंद्र सरकार के किसी बड़े अधिकारी द्वारा सख्त और लंबे लॉकडाउन के समर्थन में दिया गया यह पहला बयान है। आपको बता दें दोस्तों, इस समय ज़्यादातर कहीं 17% तक संक्रमण है। दिल्ली में भी 10% से ज़्यादा संक्रमण है। तो क्या दिल्ली में भी 2 महीने का लॉकडाउन लगा देना चाहिए? मध्य प्रदेश में 20 से ज़्यादा है, तो क्या वहाँ भी लॉकडाउन लगेगा?